नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। बिहार में डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे अमित शाह को नीतीश कुमार ने मुंह पर इतना डैमेज किया है कि बीजेपी के कथित चाणक्य भी उल्टे पांव भाग खड़े हुए हैं। खबर है कि शाह गए तो थे नीतीश कुमार को मनाने के लिए, लेकिन जेडीयू ने ऐसी शर्त रख दी कि मीटिंग में ही बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि नीतीश की शर्तों को कैंसिल करने को मजबूर हो गए हैं अमित शाह, आपको बताएंगे। आखिर क्यों घंटों की मीटिंग को 15 मिनट में खत्म करके भाग खड़े हुए अमित शाह, और मीटिंग में क्या फैसला लिया है वो फैसला भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह का वो बयान सुनिए जिसने तहलका मचा दिया है। खबर आप देखिए प्रभात खबर की। देखिए, इस खबर में लिखा है कि नीतीश कुमार पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले विधायक दल तय करेगा बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीट शेयरिंग के बाद नाराज नीतीश कुमार ने बीजेपी से 2 शर्तें रखी। पहली कि जेडीयू को उसकी परंपरागत सीटें वापस दे दी जाएं। दूसरा, नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना होगा। इन दोनों शर्तों पर जब बीजेपी तैयार नहीं हुई तो नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने पहले तो चिराग पासवान की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना शुरू किया, फिर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को ही एक सिरे से खारिज कर दिया। एक तरफ जहां बिहार में भगदड़ मची, वहीं दूसरी तरफ इस भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए और नीतीश कुमार को मनाने के लिए भागे भागे गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। आपको बता दें, शाह गए तो थे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उल्टे पांव भाग खड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने जैसे ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर चर्चा की तो अमित शाह ने मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया। खबर है कि सीएम आवास पर होने वाली घंटों की मीटिंग को मात्र 15 मिनट में खत्म कर दिया गया है। जाहिर है कि दिल्ली से अचानक बिहार आए अमित शाह 15 मिनट की मीटिंग तो करने आए नहीं होंगे। तो फिलहाल इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है कि बवाल खड़ा हो गया है, इसको लेकर दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने बड़ा खुलासा किया है। वो लिखते हैं कि क्या शाह ने नीतीश की दोनों मांगे ठुकरा दी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराज नीतीश कुमार की 2 प्रमुख शर्तें थी। पहली, भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। दूसरी, चिराग पासवान की सीटें कम की जाएं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने दोनों मांगे मांगने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि शाह नीतीश पर कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे कि नीतीश तत्काल शरणम गच्छामी हो जाएं और पलटवार भी संभव ना हो। तो जाहिर है कि कंट्रोल से बाहर हो चुके नीतीश कुमार को मनाने के लिए पहुंचे अमित शाह बिहार में तगड़े प्लान की तैयारी में हैं। वरना नीतीश कुमार की डिमांड को मुंह पर कैंसिल करके 15 मिनट में मीटिंग को खत्म करने का मतलब क्या बनता है, सवाल खड़ा होता है। कायदे से मैं आपको बता दूं, आज अमित शाह को गुजरात में होना चाहिए था। एक तरफ गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया है, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह गुजरात में नहीं बल्कि भागे भागे बिहार पहुंचे हैं। एक तरफ अमित शाह बिहार में हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें बिहार में होना चाहिए था, वो आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ना आंध्र प्रदेश में किसी तरह का चुनाव है और ना ही नायडू नाराज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मोदी जी ने नायडू को 13,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश की नाराजगी के बीच नायडू को पक्का किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार पलटे तो नायडू भी बड़ा खेला कर सकते हैं। वैसे भी नायडू लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल नायडू के दबाव में तो बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार को किस तरीके से ठिकाने लगाने का अमित शाह ने प्लान तैयार कर लिया है, आप इसका अंदाजा उनके बयान से लगा सकते हैं। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे
और अपना नेता तय कर। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करो, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह इंटरव्यू से लेकर नीतीश कुमार की मीटिंग तक में मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अमित शाह ने बयान दिया है, दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, बिहार में इतनी तगड़ी बगावत मची है कि सांसद से लेकर विधायक लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं। जेडीयू खत्म होने की कगार पर आ गई है, एनडीए में भगदड़ मची है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अमित शाह आखिर किस दम पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अमित शाह संजय झा के संपर्क में हैं और संजय झा के संपर्क में जेडीयू के कई नेता हैं। आपको बता दें कि जेडीयू में दो फाड़ है और इसी दो फाड़ का फायदा उठाते हुए पहले तो जेडीयू को बराबरी की भूमिका में रखा गया, ज्यादा सीटें नहीं दी गई और अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है। संजय झा से लेकर लल्लन सिंह और विजय चौधरी के साथ मिलकर अमित शाह ने बड़ा प्लान तैयार किया है और इसी प्लान के तहत अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुंह पर बेइज्जत किया है और 15 मिनट में मीटिंग को कैंसिल किया है, कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल इस कुछ बड़ा होने को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो अब बीजेपी के पास बिहार के चुनावों में कुछ नहीं बचा है। एक तरफ ब्रांड मोदी पूरी तरीके से फेल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ घुसपैठिया, हिंदू, मुसलमान भी अब बिहार के चुनावों में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में 2019 में तो बहुमत में सवार मोदी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में नैया को पार कर लिया था, लेकिन इस बार बिहार के 2025 के चुनावों में पूरा खेल पलट गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ ने भी चुप्पी साध रखी है। फिलहाल जैसे अमित शाह ने खेल कर दिया है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में काम आएगा और क्या नीतीश कुमार को शिंदे की तरह ठिकाने लगा दिया जाएगा? आपको बता दें कि जो इंटरनल सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही इंटरनल सर्वे में एनडीए का सूपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे हालातों में अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपने 14 सांसदों के दम पर दिल्ली की सरकार को भी हिला देंगे। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में बिहार चुनावों में एनडीए का क्या होगा और क्या इंडिया गठबंधन शाह वर्सेस नीतीश में बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, क्या शाह के खेल में मोदी की कुर्सी फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।